जनगण मंगलदायक जय हे भारत। ऐतिहासिक नवनालंदा महाविहार में गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर केंद्रित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ आज बुधवार को किया गया। इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन (IBC) नई दिल्ली और नवनालंदा महाविहार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में दुनिया भर से प्रख्यात विद्वान, भिक्षु और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य 8वीं शताब्दी के बौद्ध गुरु आचार्य पद्म संभव के गहन प्रभाव पर चर्चा करना है, जिन्हें तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रसार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दूसरे बुधवार के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत और उद्घाटन सत्र कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आगमन के साथ हुई, जहां उन्हें जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत पारंपरिक दीप प्रज्वलन और बुधवार प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। पाली और संस्कृत भाषा में मंगलवार पाठ के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई। IBC के महासचिव शरद सिंह हैसुर जंगचुप रिनपोछे ने समकालीन समय में गुरुवार पद्म संभव की शिक्षाओं के महत्व पर जोर देते हुए सभी प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने नालंदा परंपरा में गर्व करते हुए कहा कि परम पावन दलाई लामा तिब्बत बौद्धिज्म को नालंदा परंपरा का हिस्सा मानते हैं। महत्वपूर्ण प्रकाशन और विद्वानों के संबोधन उद्घाटन सत्र का मुख्य आकर्षण नवनालंदा महाविहार द्वारा तैयार पाली हिंदी शब्दकोश भाग II, खंड V और VI का विमोचन था, जिसे महाविहार के पूर्व निदेशक प्रोफेसर उमाशंकर व्यास के प्रयासों से तैयार किया गया। IBC महानिदेशक अभिजीत हलदर ने सम्मेलन के प्रमुख विषयों और उद्देश्यों को रेखांकित किया। उन्होंने गुरु पद्म संभव की शिक्षाओं को समझने के लिए गहन चिंतन और मनन की आवश्यकता पर जोर दिया। सत्र में महत्वपूर्ण भिक्षुओं सहित विशिष्ट अतिथियों के संबोधन भी शामिल थे। खेनपो उगेन नामगेल, रॉयल भूटान मंदिर के सचिव मुख्य भिक्षु, ने गुरु पद्म संभव के आध्यात्मिक स्वरूप और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग की सराहना की। खेनपो चिमित, उपाध्यक्ष लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट, नेपाल, ने तिब्बत बौद्ध परंपरा में गुरु पद्म संभव की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विशेष फिल्म स्क्रीनिंग और प्रेरक भाषण कार्यक्रम में भारत से थाईलैंड तक पवित्र अवशेषों की पवित्र यात्रा पर एक विशेष फिल्म स्क्रीनिंग की गई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस फिल्म में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच आध्यात्मिक संबंधों का दृश्य वर्णन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें नालंदा, बिहार के 2 लाल सारेपुत और मोगलान के अस्थि अवशेष को थाईलैंड सरकार को सौंपे जाने का वर्णन किया गया था। उद्घाटन सत्र का समापन राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के प्रेरक भाषण के साथ हुआ। उन्होंने गुरुवार पद्म संभव की आध्यात्मिक यात्रा पर जोर देते हुए बिहार की समृद्ध बौद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का समापन और आगामी सत्र उद्घाटन सत्र का समापन नवनालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेश रंजन के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के संयोजन में महाविहार के प्रोफेसर दीपांकर लामा, कुलसचिव डॉक्टर मीता और डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि ये सम्मेलन अगले दिन भी जारी रहेगा, जिसमें गुरुवार पद्म संभव की शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं और वैश्विक बौद्ध प्रथाओं पर उनके प्रभाव को लेकर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में भारत के अलावा रूस, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार सहित कई देशों के दर्जनों बौद्ध भिक्षु, शिक्षाविद और प्रतिनिधि नालंदा महाविहार नालंदा और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, इसमें करीब 6 देशों से लोग आए हुए हैं। भूटान, नेपाल, म्यांमार, रसिया और वियतनाम। इसमें करीब 54 स्कॉलर्स जो हैं और 19 रिनपोछे आए हुए हैं। रिनपोछे जी का हमारे बौद्ध धर्म में बहुत इम्पोर्टेंस है और ये अपने ये के क्षेत्र के बड़े लामा लोग होते हैं ये। और जो हमारा कॉन्फ्रेंस का जो थीम है लाइफ एंड लिविंग लीगेसी ऑफ गुरु पद्म संभव, तो ये गुरु पद्म संभव का जो कार्य क्षेत्र रहा है, खास करके नालंदा और यहाँ से फिर तिब्बत में रहा। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार का, उस प्रसार का जो श्रेय है वो हमारे गुरु पद्म संभव को। और हम
भारतीय लोग खास करके गुरु पद्म संभव के बारे में बहुत नहीं जानते हैं। तो हमारा ये प्रयोजन है कि ये हमारा अपनी इंटरनेशनल गैदरिंग के मार्फत, अपने रिनपोचे जी के मार्फत जो है, हम ये अपने गुरु पद्म संभव के बारे में, जो यहीं के थे, नालंदा के आचार्य रहे थे, उनके बारे में हम लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं। क्या परिचय हुआ सर आपका? क्या परिचय हुआ? मैं वाइस चांसलर नवनालंदा महाविहार बोल रहा हूँ, राजेश रंजन।